हेलो दोस्तों, मैं हूं उपेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट प्रोनाउंसिएशन A to Z। स्पोकन इंग्लिश कोर्स का ये 60 वीडियो का एक सीरीज़ है, जिसके अंदर का ये 3rd वीडियो है। इस वीडियो में आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के रूल देखेंगे। आप देखेंगे किस सिचुएशन में ए को अ भी पढ़ा जाता है, ए भी पढ़ा जाता है, आ भी पढ़ा जाता है, बी को ब, सी को क, तो कभी कभी स भी पढ़ा जाता है या बोला जाता है। डी को ड, ई को कभी कभी ई और ए भी पढ़ा जाता है, लेकिन किस सिचुएशन में बोले जाते हैं। इसी के कुछ रूल्स, यानी कि कंप्लीट अल्फ़ाबेट A to Z कब सिचुएशन में क्या बोला जाता है या क्या पढ़ा जाता है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब हम विस्तार से एक एक अल्फ़ाबेट शब्दों को साथ समझेंगे। सबसे पहले लेटर ए को समझेंगे, किस सिचुएशन में क्या पढ़ा जाता है। यह स्पष्ट रूप में बताना मुश्किल है कि ABC A to Z को कब, कहाँ, किस शब्द में कौन सा उच्चारण किया जाए, पर फिर भी नीचे दिए गए टेबल के प्रयोग करके एक दिशा पाई जा सकती है और A to Z सभी लेटर को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई हो तो ए का उच्चारण होगा, जैसे डेट, सेफ, लेट, गेम। ए के बाद आर हो या एक अक्षर छोड़कर आर हो तो ए का उच्चारण बनता है, जैसे डेयर, हेयर, प्यार। ए से शुरू होने वाले शब्द या बीच में ए हो तो ओ या आ का उच्चारण बनता है, जैसे अहेड, एडिशन, अगो इत्यादि। जब किसी शब्द में ए हो और उसके बाद डबल एल हो तो उसका उच्चारण आ होता है, जैसे ऑल, बॉल, स्मॉल, फॉल, कॉल। इसके अलावे बहुत से शब्द हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जाए तो बहुत सही है। बी का उच्चारण हमेशा ब ही रहता है या साइलेंट रहता है, जैसे बिटर, बेबी, बैक, बर्ड, बाग, बैगेज, बेल, बॉल, बलून, बैक, बी होना। सी का उच्चारण को या कभी कभी स भी पढ़ा जाता है। सी के बाद अगर कोई स्वर ए, ओ, यू है या कोई व्यंजन हो, कोई भी कॉन्सोनेंट्स व्यंजन हो, तो उसका उच्चारण क होगा, जैसे काल, कफ, कम्प, कान, कम, कैप। सी को स का पढ़ा जाता है, तो सी के बाद अगर ई, आई, वाई हो तो स का उच्चारण बनता है, जैसे साइकिल, सेंटर, प्राइस, नाइस, डिवाइस। डी का उच्चारण प्रमुखतः ड ही होता है या कहीं कहीं पर ज का उच्चारण भी होता है, जैसे डब, थपथपाना, डैड, डेली, डांस, डार्क। डी को कभी कभी हम ज भी पढ़ते हैं, जैसे ग्रेजुएट, सोल्जर, इंडिविजुअल, प्रोसीजर। ई के उच्चारण के लिए 5 रूल हैं। ई को कभी कभी ई, बड़ी ई, ए या ए पढ़ा जाता है। नियम: ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर से ई हो तो बड़ी ई का उच्चारण होता है, जैसे एलिमेंट, कम्प्लीमेंट। शब्द के अंत में आर, ई और उससे पहले ई हो तो छोटी ई का उच्चारण बनता है, जैसे हियर इत्यादि। शब्द के अंत में ई आर हो तो ओ का उच्चारण बनता है, जैसे रिवर, ड्राइवर इत्यादि। ई आर के बाद व्यंजन हो तो ओ का उच्चारण बनता है, जैसे पर्क, वर्ब इत्यादि। 2 व्यंजन के बीच में ई हो तो ए का उच्चारण, जैसे रेड, सेल, वेल, बैंड इत्यादि। यप का उच्चारण फ ही होता है,
जैसे फॉक्स, फैन, फायर, फैट इत्यादि। औ ये अपवाद है, ओ एफ तो रहता है लेकिन इसको औ पढ़ा जाता है। जी का उच्चारण हमेशा गो या ज होता है। जैसे जी के बाद यदि स्वर ए, ओ, यू अथवा व्यंजन हो तो गो का उच्चारण होता है, जैसे मेगा, गन इत्यादि। जी के बाद ई, आई, वाई हो तो अपवादों को छोड़कर ज का उच्चारण होता है, जैसे जेल, जेंडर, एनर्जी। अपवाद जैसे ये शब्द हैं जिनको अपवाद में गिनती होता है। गर्ल, गिफ्ट, गिव, गियर। एच का उच्चारण अधिकतर हाँ ही होता है या साइलेंट होता है, जैसे हाउस, हाफ, हर इत्यादि। लेकिन कई कई शब्दों में यह साइलेंट रहता है, जैसे आवर, ऑनेस्ट इत्यादि। अब सबसे पहले हम जान लेंगे कि कौन कौन सा लेटर शब्दों में कभी कभी साइलेंट भी होता है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, आर, एस, टी, यू, डब्ल्यू। ये लेटर कहीं न कहीं ये लेटर साइलेंट रहते हैं, इसलिए यहाँ भी कहीं भी ये लेटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उच्चारण होगा ही होगा, कहीं कहीं ये लेटर साइलेंट होते हैं। ये लेटर के साइलेंट के बारे में आपको जानने के लिए तो हमारा एक वीडियो है जिसको देखिए आप, उसका नाम है ऑल साइलेंट लेटर इन वन वीडियो। इसमें क्यू, भी, एक्स ये 3 लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं। ऊपर आइकॉन में ऊपर इसमें कहीं ना कहीं इसका लिंक दिखाई देगा होगा, जिसको क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं और पूरी विस्तार से साइलेंट लेटर के बारे में जान सकते हैं। आई का उच्चारण, आई को कभी कभी हम आई या ई या आई या ओ पढ़ा जाता है। जैसे कोई भी शब्द जब आई से शुरू हो या 2 व्यंजन के बीच में आई हो तो बड़ी ई का उच्चारण बनता है, जैसे किड, इन, चिप इत्यादि। आई के बाद एक अक्षर व्यंजन हो फिर तुरंत ई हो तो आई का उच्चारण होता है, जैसे वाइफ, नाइफ, फाइन इत्यादि। शब्द के अंत में आई के साथ आर ई आए तो होता है, जैसे वायर, डिजायर। शब्द में आई आर से पहले तथा बाद में दोनों व्यंजन हो तो ओ का उच्चारण बनता है, जैसे गर्ल, फर्स्ट, बर्थ। जे का उच्चारण ज ही रहता है, जैसे जैक, जेल। के का उच्चारण क होता है तथा या साइलेंट होता है, जैसे टाइट, मिल्क, किक इत्यादि। यल का उच्चारण हमेशा ल होता है या साइलेंट होता है, लाइफ, लेट, लेसन इत्यादि। यम का उच्चारण हमेशा म होता है, जैसे मनी, मैन, मैट। यन का उच्चारण हमेशा यन होता है, जैसे मून, नून, नोज इत्यादि। ओ का उच्चारण ओ, अ, उ या आ होता है। नियम, 2 व्यंजनों के बीच ओ आए तो आ का उच्चारण, जैसे हॉट, फॉक्स, लॉक, कट इत्यादि। ओ के बाद कोई व्यंजन हो तो और उसके तुरंत बाद ई आए तो ओ का उच्चारण, जैसे बोन, मोड, होट, रोप इत्यादि। ओ यदि शब्द के अंत में आए तो ओ का उच्चारण होता है, जैसे हीरो, मैंगो, जीरो इत्यादि। शब्द के अंत में ओ के बाद यन या आर हो तो ओ का उच्चारण, जैसे ट्यूटर, लसन, यूनियन, इंस्पेक्टर इत्यादि। यदि शब्द में 2 बार ओ आए तो ऊ का उच्चारण, जैसे फूड, टोक, गुड, नून इत्यादि। पी का उच्चारण हमेशा प ही होता है, लेकिन पी के बाद यदि एच आ जाए तो उसे फ पढ़ा जाता है, जैसे फोटो, फिजिक्स इत्यादि। और पी के बाद दूसरे व्यंजन आए या स्वर आए तो उसे हम प ही पढ़ते हैं, जैसे ओपन,
पेन, गैप इत्यादि। क्यू का उच्चारण क होता है, लेकिन अधिकतर शब्दों में क्यू के साथ में यू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्यू को क्व पढ़ा जाता है। क्व, जहां भी क्यू के बाद यू हो उसे क्व पढ़ते हैं, जैसे क्विक, क्यू, क्वीन इत्यादि। आर को हमेशा र पढ़ते हैं, कुछ स्थिति में आर को आधा र भी पढ़ा जाता है, जैसे 3, मार्च इत्यादि। इन सब ऐसे ही अनेक शब्दों में आधा र भी पढ़ा जाता है और बाकी जगहों में उसको पूरा र पढ़ते हैं, जैसे रेस्ट, बार, राइस, रोड इत्यादि। यस को कभी कभी स या ज या तलावे स भी पढ़ते हैं, जैसे यदि शब्द के अंत में बी ई, जी, डबल जी, जी ई, आई ई, ई एफ, वाई हो तो जो का उच्चारण होता है, जैसे हीरोज, ट्वाइस, फग्स इत्यादि। बहुवचन बनाते समय अधिकतर हम यस का उपयोग करते हैं, वहां पे जो पढ़ा जाता है। यस मीन्स सौ, सन, बस, सिस्टर, सोप इत्यादि। यस को कभी कभी हम बड़ा सा भी पढ़ते हैं, जिसको तलाबे सा बोलते हैं। यस के बाद या डबल एस के बाद ये आई, डबल एस के बाद आई ए, आई ओ एन हो तो तलाबे सा का उच्चारण बनता है, जैसे एशिया, रसिया, पेंशन इत्यादि। टी का उच्चारण तो, सो, चो, थ या द भी होता है, उसको अनेक शब्दों में हम समझेंगे, जैसे टी का उच्चारण से तो समझेंगे, मास्टर, टी, बटन इत्यादि। टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ हो तो तलाबे स यानी कि बड़ा स का उच्चारण बनता है, जैसे रेशियो, अनुपात, पोर्शन, भाग। टी के बाद शब्द में यू आर ई हो तो च का उच्चारण बनता है, जैसे फ्यूचर, पिक्चर इत्यादि। टी के बाद यच हो तो थ या द का उच्चारण बनता है, इसे विस्तार से, जैसे 3, थिन, दिस, दैट, देन, देयर। स तलाबे स का उच्चारण बनता है, जैसे पोर्शन, पेशेंट या स्टेशन। यू के कई उच्चारण शब्दों में बनते हैं, जैसे उ, अ, उ, यू। जैसे किसी दो व्यंजनों के बाद यू आए तो उसका उच्चारण अ होता है, जैसे बस, टब, रन, फन इत्यादि। यू, बुल, पुश, फुट इत्यादि। भी तथा डब्ल्यू का उच्चारण वह होता है, जैसे बी से बली, कैब, वाइस। डब्ल्यू से उच्चारण व का वार्म, वॉच, वर, रिवर इत्यादि। एक्स के दो रूल हैं, जब एक्स के बाद स्वर हो तो गज, और रूल 2 जब एक्स के बाद व्यंजन हो तो कस का उच्चारण होता है। रूल 1 गज, जैसे एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन, एग्जिट इत्यादि। रूल 2 कस का उच्चारण, जैसे स्क्रिप्ट, एक्सरे, एक्स्ट्रा, एक्सीलेंट इत्यादि। अपवाद, एक्सरसाइज। वाई का व्यंजन कॉन्सोनेंट के रूप में वाई का प्रयोग होने पर इसका उच्चारण य रहता है, जैसे यस, योगा, यू इत्यादि। वाई के दो अन्य उच्चारण भी है, जब स्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे वोवेल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इनके दो उच्चारण बनते हैं, जैसे आई, ई, जैसे बाय, क्राई, माई,
ट्राई इत्यादि। ई का उच्चारण वरी, डोंट वरी, लेडी इत्यादि। जेड का उच्चारण हमेशा जो ही रहता है, जैसे जू, जेब्रा। लेजी इत्यादि। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल खुशी एंड सुमित क्लासेस को। खुशी एंड सुमित क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे आपको टच करना है और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी टच कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, जिससे सबसे पहले आप हमारी हर वीडियो देख सकेंगे और फ्री में इंग्लिश सीख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल खुशी एंड सुमित क्लासेस को। थैंक यू, धन्यवाद।